कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सीन से जिसे देखकर रूह कांप जाए। अंधेरे कमरे में एक आदमी लाश पर एसिड डाल रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है। साफ दिखता है कि ये उसका पहला शिकार नहीं है, उसने पहले भी कई लोगों को मारा है। इस आदमी का नाम नोमुरा है, एक सनकी लेकिन बेहद शातिर कातिल जो मानता है कि किसी को बेरहमी से मारना भी एक तरह की कला है और वो चाहता है कि उसकी ये कला पूरी दुनिया देखे। एक लड़की को मारे हुए उसे बस कुछ दिन ही हुए थे कि वो दूसरे शिकार की तलाश में निकल गया। देर रात रास्ते में उसे एक लड़की नजर आई जो अपने छोटे भाई को कार के सामने धक्का देकर मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाई तो वो खुद भी उसके साथ मरने की कोशिश करने लगी, लेकिन कार वाले ने एंड मौके पर ब्रेक लगा दिया और उनकी जान बचाई। नोमुरा ने उसका पीछा किया और देखा कि उस लड़की के पास ही फूलों की एक दुकान है। उसी पल उसने तय कर लिया कि उसका अगला शिकार यही होगी। जब उसे पता चला कि लड़की का बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा तो उसने और भी फूल पैक करवा लिए ताकि उसका भरोसा जीत सके। उसके शिकार बड़ी आसानी से उस पर भरोसा कर लेते थे और अफसोस हिसाई भी वही गलती कर। पार्क एक वायरल न्यूज स्टोरी को कवर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसे कोई फुटेज नहीं मिली तो उसने खुद ही अपने टारगेट का पीछा करना शुरू कर दिया ताकि किसी तरह एक्सक्लूसिव फुटेज निकाल सके। उस टारगेट का नाम था धर्मा, एक बड़ा और ताकतवर बिजनेसमैन। जैसे ही धर्मा को पता चला कि ये वही रिपोर्टर है जिसने पहले उसकी इमेज खराब की थी, तो उसने अपने आदमियों को भेजकर पार्क की जमकर पिटाई करवा दी। उन्होंने न सिर्फ पार्क को मारा बल्कि उसका कैमरा भी तोड़ दिया और उसकी कार के टायर पंचर कर दिए ताकि वो उनका पीछा। दूसरी ओर हम नोमुरा को देखते हैं जिसने एक नई लड़की को अपने जाल में फंसा लिया है। उसे नहीं पता कि जिस आदमी को वो जेंटलमैन समझ रही है वो एक सीरियल किलर है। वो नोमुरा के साथ बहुत खुश नजर आ रही थी, लेकिन वो उसके असली इरादों से अनजान थी। नोमुरा उसे अपने घर ले जाता है और उसके साथ भी वही करता है जो उसने बाकी लड़कियों के साथ किया था। वो रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन वो जितना गिड़गिड़ाती नोमुरा उतना ही खतरनाक होता जाता। आखिर में उसने एक बैट उसके मुंह में डालकर उसके सारे दांत तोड़ दिए। हमें दिखाया जाता है कि कल रात न सिर्फ पार्क ने उन दो चोरों को मारा था, बल्कि उन्हें मारने के बाद उसने उनकी वीडियो भी बनाई और फिर इसी बीच नोमुरा भी उसकी अपलोड की गई वीडियो देख लेता है। उसका काम इम्प्रेसिव था, लेकिन उसे समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि ये उस आदमी का पहला मर्डर था। उसने बड़ी आसानी से उसे ट्रैक कर लिया और उसे वीडियो कॉल का लिंक भेजा। पार्क ने उससे बात की और ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे कि उसे कल रात के बारे में कुछ पता ही नहीं, पर नोमुरा ने उसे चेतावनी दी कि वो अगली बार वीडियो किसी पब्लिक सर्वर से अपलोड करे, इससे वो पकड़ा नहीं जाए। टीवी पर धर्मा के वकील रॉबर्ट का इंटरव्यू देखता है जिसमें वो साफ साफ झूठ बोल रहा था, जिसके बाद उसने फैसला किया कि अब वो उसी को अपना अगला शिकार बनाएगा। उसने उसकी कार का पीछा किया और पता लगाया कि वो कहाँ रहता है। और हम पार्क को देखते हैं जो दबे पांव रॉबर्ट के घर में घुस जाता है। उसे देखते ही रॉबर्ट अपनी जान बचाने के लिए उस पर टूट पड़ा, लेकिन तभी पार्क से गलती से गोली चल गई। अच्छी बात ये थी कि गोली बस उसे छू कर निकली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इसका क्या करे, उसे मारे या उसके पैसे लूट ले। वो सोच ही रहा था कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज आई। रॉबर्ट ने कहा, वहाँ मत जाओ, वहाँ कोई नहीं है। लेकिन पार्क ने उस आवाज का पीछा किया। जब उसने पर्दा हटाया तो उसे रॉबर्ट के बाथरूम में एक बच्चा मिला जिसे रॉबर्ट ने बहुत टॉर्चर किया था। इसके बाद पार्क ने उसे इतना पीटा कि दर्द से उसकी रूह कांप उठी। रॉबर्ट ने कहा, मेरी भी तुम्हारी तरह एक बेटी है, मुझ पर रहम करो। लेकिन उसने जो उस बच्चे के साथ किया था उसकी कोई माफी नहीं थी। पार्क ने उस पर पेट्रोल डाला और बिना एक पल हिचकिचाए उसे जिंदा जला दिया। आखिरकार उसे किसी का मर्डर करने की एक वजह मिल गई थी और लोगों को इंसाफ दिलाना। जल्द ही पार्क रॉबर्ट की वीडियो डार्क वेब पर अपलोड कर देता है। जब नोमुरा ने वो वीडियो देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि ये आदमी अपने पहले मर्डर के बाद ही इतना बेरहम हो गया। पार्क ने उसे कॉल किया। वो जानना चाहता था कि ये सब कैसे करते हैं। नोमुरा उसे समझाता है कि पहली बार हमेशा आसान होता है, लेकिन अब तुम्हें परेशानी होगी। पकड़े जाने का डर तुम्हें चैन से सोने नहीं देगा, पर घबराना मत, वो हमें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। अब तुम उसे ढूंढो जिसे मारकर तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। पार्क जानता था कि वो किससे सबसे ज्यादा नफरत करता था। वो धर्मा की कार का पीछा करते हुए उसके होटल में जाता है, लेकिन वो जैसे ही कमरे में घुसा उसने पाया कि वो गलत आदमी का पीछा कर रहा था। ये धर्मा का बेटा था। अब पार्क खुद उलझन में था कि उसके साथ क्या किया जाए। लड़का घबराते हुए बोला, मैं अपने बाप जैसा नहीं हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। उससे बात करते वक्त उसे याद आया कि उसकी आवाज कहीं सुनी सुनी लग रही है। उसी पल पार्क भी समझ गया कि उसने उसे पहचान लिया है, इसलिए बिना देर किए उसने धर्मा के बेटे को गोली मार दी।
वहीं दूसरी ओर हम नोमुरा को देखते हैं जो एक लड़की का पीछा कर रहा था। इसी बीच उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी जिसने उसे पीटा था। उसे देखते ही उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने उसका क्लब के अंदर तक पीछा किया। जैसे ही वो आदमी बाथरूम में गया, नोमुरा भी उसके साथ साथ अंदर आया। उसने धीमी आवाज में कहा, पहचाना मुझे? वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही नोमुरा ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। आमतौर पर वो सिर्फ लड़कियों को मारा करता था, लेकिन पहली बार किसी आदमी को मारकर उसका दिमाग खराब हो गया। उसकी शक्ल पर ही दिख रहा था कि उसे मजा नहीं आया। वो जैसे ही बाहर जाने लगा, उसे वो लड़की दिखाई दी जो उस रात बचकर भाग गई थी। नोमुरा उसे पकड़कर बाहर ले आया और उसे मार मार कर बेहोश कर दिया। उसकी बॉडी को डिक्की में डालते वक्त कुछ पुलिस वाले उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि सर, आपकी कार नो पार्किंग जोन में खड़ी है। उनमें से एक को उस पर शक हुआ, इसलिए उसने नोमुरा को उसका लाइसेंस दिखाने को कहा। उन्हें वो काफी पढ़ा लिखा और अमीर आदमी लगा, इसलिए उसके सीनियर ने कहा, जाने दो उसे। इसी बीच वो लड़की कार से बाहर आ जाती है, लेकिन नोमुरा ने पुलिस वालों के पलटने से पहले ही उसे दोबारा स्टैब करके लॉक कर दिया। पुलिस ने उसे एक वार्निंग देकर क्लीन चिट दे दी। वहीं दूसरी ओर धर्मा के बेटे को मारने के बाद पार्क अब वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। जल्द ही गार्ड्स दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए और इंडोनेशिया के सबसे पावरफुल आदमी के बेटे की लाश देखकर उन्होंने तुरंत मैन हंट चालू कर दिया। पार्क एक अलमारी में छुपा हुआ था, लेकिन जैसे ही गार्ड्स को उस पर शक हुआ तो वो तुरंत बाहर की ओर भागने लगा। वहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों गार्ड्स ने उसे देख लिया था। उसने अपने बुरे से बुरे ख्याल में भी इतनी बुरी तरह फंसने के बारे में कभी नहीं सोचा था। उन्हें देखकर उसकी सांसें तेज होने लगीं और उसे एड्रेलिन का इतना तेज डोज मिला कि वो भीड़ को चीरते हुए ऐसा भागा कि कोई उसे पकड़ नहीं पाया। गार्ड ने उसका बेसमेंट तक पीछा किया, लेकिन किसी तरह उनसे अपनी जान बचाते हुए पार्क ने मेन गेट बंद कर दिया। उन्होंने उसका मास्क नोच डाला, लेकिन खुशकिस्मती से उसका मुंह उल्टी डायरेक्शन में था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं। दूसरी ओर नोमुरा उस लड़की को मारने की तैयारियां करता है। इस बार वो कुछ स्पेशल करने वाला था। उधर पार्क पूरी रात भागकर इतना थक गया था कि अगली सुबह जब उसे होश आया तो उसका शरीर दर्द से टूट रहा था। ठीक उसी वक्त नोमुरा उसे वीडियो कॉल करता है। पार्क कल के एक्सपीरियंस से पहले से ही डरा हुआ था, और जब उसने देखा कि नोमुरा उस लड़की को उसकी आंखों के सामने मारने वाला है तो उससे ये सहन नहीं हुआ। उसने चिल्लाकर नोमुरा को रोकने की कोशिश की। वो जानना चाहता था कि उसकी वजह क्या है, वो लोगों को क्यों मारता है। नोमुरा ने जवाब दिया, वो ये सब उसे सिखाने के लिए कर रहा है। पार्क समझ गया कि ये आदमी साइको है और उसके सारे विक्टिम्स बेगुनाह लोग थे। वो उस लड़की की जान के लिए गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन सिर्फ इतना उसका मन बदलने के लिए काफी नहीं था। नोमुरा कुल्हाड़ी से उस लड़की के सिर के 2 टुकड़े करने ही वाला था कि तभी कोई बेल बजाता है। हम देखते हैं कि दरवाजे पर हिसाई खड़ी है जो उससे अपने भाई के बारे में बात करने आई है। नोमुरा के दरवाजा खोलते ही हिसाई उस पर भड़क गई। उसने कहा, तुम्हारे कहने पर मेरे भाई ने अपने क्लासमेट पर अटैक किया और अब उसे स्कूल से निकाले जाने के बारे में बातें। समझ गई कि ये आदमी साइको है। हिसाई ने कहा, आज के बाद मेरे भाई से दूर रहना। वहीं दूसरी ओर उस लड़की को होश आ जाता है। पार्क जो अभी भी कॉल पर था उसे कहता है, चिल्लाओ, जितनी जोर से चिल्ला सकती हो। जल्द ही उसकी चीख हिसाई ने सुन ली। नोमुरा उसे चुप कराने के लिए जाने ही वाला था, पर तभी उसे एहसास हुआ कि अब बहुत देर हो चुकी है, उसे उन दोनों को मारना होगा। उसने हिसाई का गला दबाने की कोशिश की, लेकिन हिसाई ने उसी की टेजर गन से उसे जोर का झटका दे दिया और उस लड़की की आवाज का पीछा किया। आखिर में वो टॉर्चर रूम को ढूंढ लेती है। पार्क ने उन्हें कहा, यहाँ से भाग जाओ इससे पहले कि वो वापस आ जाए। वहाँ से निकलते ही वो एक दूसरे कमरे में आती है और वहाँ जो उन्होंने देखा वो सच में बहुत डरावना था। अंदर एक लाश थी जो पूरी सड़ चुकी थी। अचानक नोमुरा ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन हिसाई ने बड़ी तेजी से उसके सर पर फ्लावर पॉट दे मारा, जिससे वो कुछ देर के लिए सुन्न पड़ गया। दोनों किसी तरह बाहर आईं, लेकिन जैसे ही हिसाई ने कार स्टार्ट की, नोमुरा ने फिर से उन पर हमला कर दिया। वो दूसरी वाली लड़की रेंगते हुए भागने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस नोमुरा उसे पकड़ लेता है। इसके बाद खून में सना हुआ नोमुरा पार्क के पास आता है और उसे बताता है उन दोनों ने सच में बहुत अच्छी कोशिश की। अपनी बहन को आखिरी बार गुड बाय कहता है। एक नई शुरुआत के लिए उसका पुरानी चीजों को दफन करना जरूरी हो गया था, इसलिए उसने अपनी बहन की सालों पुरानी लाश को आग लगा दी। हम देखते हैं कि पार्क अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है। जब डीना घर की सफाई कर रही थी तभी उसे पिलो के नीचे एक गन मिलती है। उसकी आवाज से पार्क समझ जाता है कि उसे कुछ मिला है।
इसलिए वो तुरंत घर जाता है। वापस आकर उसने डीना को आवाज लगाई, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। उसे सामने एक कैमरा दिखाई दिया, पर वो उसका नहीं था। पार्क ने उसमें रिकॉर्ड की हुई वीडियो प्ले की और पाया कि उसमें कोई डीना को टार्चर कर रहा था। बड़ी हिम्मत करके उसने बेडरूम का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर जो उसने देखा, उसे देखकर उस बेचारे की पूरी दुनिया उजड़ गई, एकदम बर्बाद हो गई। हम देखते हैं कि नोमुरा ने उसकी वाइफ का रेप करके उसकी पूरी बॉडी को चाकुओं से गोद दिया था। पार्क उसकी लाश के पास बैठकर खून के आंसू रोता है। इतनी बेरहमी देखकर उसका दिल एकदम से थम गया। हालांकि नोमुरा उसे मारने के बाद भागा नहीं था, वो नीचे खड़ा उसका इंतजार करता है। पार्क उसे मारने जा ही रहा था कि तभी एक कार उसे उड़ा देती है और उसमें बैठे लोग उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। नोमुरा को समझ नहीं आया कि ये अभी अभी क्या हुआ। वो उनकी कार का पीछा करता है। पता चला कि ये लोग धर्मा के आदमी थे। उसने कहा, तुझे क्या लगा, तू मास्क पहनकर मेरे बेटे को मारेगा तो कभी पकड़ा नहीं जाएगा? मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने उस बेचारे को क्यों मारा? उसका आदमी पार्क के हाथ पैर तोड़ देता है। धर्मा ने कहा, जब तेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो मैं उससे शादी करूंगा, अब वही मेरे वंश को आगे बढ़ाएगी। वो उसे मारने ही वाले थे कि तभी नोमुरा उसके आदमी को गोली मार देता है और उसकी जान बचा लेता है। उसने धर्मा को पीट पीट कर उसे अधमरा कर दिया। आखिर में वो पार्क के पास आया और उसे कहा, तुमने जो शुरू किया था उसे खत्म करो। पार्क अब भी इस सच्चाई से नहीं उभर पाया था कि उसने ही डीना को इतनी बेरहमी से मारा था। उसने कहा, देखो खुद को, तुम एक मॉन्स्टर हो। नोमुरा उसे भी अपनी तरह बनाना चाहता था, इसलिए उसने कहा, इस आदमी को मार दो वरना मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। पार्क अब किसी को नहीं मारना चाहता था, लेकिन नोमुरा ने जैसे ही उसकी बेटी के सिर पर बंदूक रखी, उसके पास कोई दूसरा चारा ही नहीं बचा। वो धर्मा के ऊपर टूट पड़ा और उसका गला दबाकर उसे बेरहमी से मार डाला। ठीक उसी समय नोमुरा ने उसकी बेटी की आंखों से पट्टी हटा दी और जब उसने अपने पिता का ये रूप देखा तो वो उनसे नफरत करने लगी। नोमुरा ने कहा, मैं कब से तुम्हें यही तो बताने की कोशिश कर रहा था, सब तुमसे नफरत करते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी खुद की बेटी भी। हम दोनों मिलके काम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक आखिरी काम बचा है। वो पार्क की बेटी को मारने ही वाला था कि तभी पार्क ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि वो कोई मॉन्स्टर नहीं था। वो अब भी अपनी बेटी से प्यार करता है, भले ही वो उससे नफरत क्यों ना करे। नोमुरा ने कहा, मुझे लगा तुम मेरे जैसे हो, लेकिन मैं गलत था। इतना कहकर उसने पार्क पर गोली चला दी, जिससे अधमरे पार्क का पैर फिसल गया और वो बिल्डिंग से नीचे गिरने लगा। लेकिन जाने से पहले उसने अपनी आखिरी चाल पहले से चल दी थी। नोमुरा ने देखा कि उसके हाथ में हथकड़ियां थीं। वो दोनों इतनी ऊंचाई से नीचे गिरे कि एक झटके में उनकी बॉडी की सारी हड्डियां चकनाचूर हो गईं। पार्क तुरंत ही दम तोड़ देता है, लेकिन नोमुरा की सांसें अभी भी चल रही थीं। वो तड़प रहा था, दर्द से कराह रहा था। तभी उसे सामने एक लड़का दिखाई देता है जो उसे मरते हुए रिकॉर्ड कर रहा था। उसी पल नोमुरा को पहली बार एहसास होता है कि जिन लोगों को उसने तड़पा तड़पा कर मारा था, उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा। अपने आखिरी पल में वो जापानी में एक शब्द कहता है, कट, जैसे कोई सीन खत्म होने के बाद डायरेक्टर कहता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।